हेलो एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन 30th से। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ना है, हमने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में हमें क्या क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और लास्ट में हमने क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो 30th ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं, 4 क्वेश्चन अब टोटल रह गए हैं इस चैप्टर के, उसमें हमने ये तीनों काम करने, 3 अकाउंट बनाने हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं 30th को। ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशो दे रखी है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वॉज एज फॉलो। तो बैलेंस शीट जब भी आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, आपने क्या देखना है कि इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो नहीं लिखे, लाइबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ढूंढने, और एसेट साइड में ना लॉसेज ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे लाइबिलिटी साइड को अगर देखोगे तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व पे ध्यान देना चाहिए। जनरल रिजर्व क्या होता है, ये पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पुराना प्रॉफिट है और पुराना प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देते हैं। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, पुरानी रेशो में। एसेट साइड में अगर देखोगे तो क्या लिखा है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं लिखा। यहाँ पे लॉस अगर लिखा भी होता तो कौन सा वाला हम ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब एसेट साइड में लिखे होते हैं। और जब ये लिखे होंगे तो ये कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है, अगर ये लिखे होते तो यहाँ ये जाते पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट में। ठीक है, अब जरा एडजस्टमेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन में, जो एडजस्टमेंट्स गिवन है। आगे पढ़ेंगे। फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 ए, बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो न्यू रेशो क्या है, इक्वल। फॉर दिस इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1,50,000। अच्छा, ये जो एडजस्टमेंट नंबर 1 है, गुडविल ऑफ द फर्म वाली, ये इसलिए दे रहा है ताकि हम कौन सी जर्नल एंट्री पास करें, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली। ठीक है, जो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग अब तक इस चैप्टर में करते आए हैं ना हर क्वेश्चन में, वही वाली जर्नल एंट्री हमें पॉइंट नंबर 1 में पास करनी है। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000 एंड बिल्डिंग बी डिप्रिशिएटेड बाय 6%। तो सेकंड पॉइंट क्या हो रहा है, ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड एडजस्टमेंट। लैंड की वैल्यू हमें 80,000 करनी है। ठीक है, तो लैंड की वैल्यू बैलेंस शीट में अगर पिछले पेज पर देखोगे कितनी गिवन है, बैलेंस शीट में लैंड 50,000। तो 50,000 की लैंड को हमें इंक्रीज करके शो करना है 80,000। तो डिफरेंस कितना है, मतलब कितने से इंक्रीज कर गई, 30,000 से लैंड की वैल्यू इंक्रीज कर गई। बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। तो बिल्डिंग देखेंगे बैलेंस शीट में पिछले पेज पे कितनी लिखी है, बिल्डिंग की वैल्यू देखो क्या गिवन है, 50,000। इसका 6% डेप्रीसिएशन लगाना है, तो 50,000 का 6% हमारा डेप्रीसिएशन आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 6%, और ये आ जाएगा 3,000। तो डेप्रीसिएशन कितना आ गया, 3,000 आ गया। पॉइंट नंबर 2 की एडजस्टमेंट होगी, और ये कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में। पॉइंट 3 देखेंगे, क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। इसका मीनिंग क्या है भाई, क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड का मतलब है, पहले तो क्रेडिटर का मीनिंग पता होना चाहिए। क्रेडिटर का मीनिंग होता है जिसको लाइक हमें किसी और को अगर पैसे देने हैं तो, ठीक है, तो सामने वाला बंदा क्या होगा, हमारा क्रेडिटर। ठीक है, बेसिकली हमारे पे क्या कर्जा चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, इसका मतलब है ये लाइबिलिटी हमें पे नहीं करनी। ठीक है, 6,000 की लाइबिलिटी हमें पे नहीं करनी क्योंकि सामने वाला पैसा नहीं मांग रहा। तो अगर लाइबिलिटी पे नहीं करनी तो ये क्या है, ये फायदे की बात है। ठीक है, तो इसको कहाँ डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से बेनिफिट है, नेचर इसका बेनिफिट वाला है, प्रॉफिट वाला नेचर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। और ये क्वेश्चन अगर देखोगे तो बोर्ड में आ रखा है दिल्ली 2016, मतलब 2016 में ये बोर्ड पेपर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेबिट साइड में लिख देंगे टू बिल्डिंग। बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन लगाना था ना, अभी निकाला था हमने 3,000, क्वेश्चन डिस्कस करते हुए कैलकुलेट किया था ना 6%, 6,000। ठीक है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे लैंड, बाय लैंड। लैंड की वैल्यू हमने इंक्रीज करनी थी 30,000 से, क्योंकि 80,000 पे रीवैल्यू करना था, एडजस्टमेंट गिवन है। तो बाय लैंड 30,000। फिर लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का भी हमने अभी अभी डिस्कस किया कि क्लेम नहीं कर रहे तो फायदे की बात है। जितने भी बेनिफिट वाली, प्रॉफिट वाली चीजें होंगी वो क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन की, जितने भी एक्सपेंसेस या लॉस नेचर की चीजें होंगी रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। ये डेबिट साइड पे लॉस नेचर,
क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट नेचर वाली सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, नॉर्मल जैसे अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं वैसे कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे, यार है 36,000। सेम टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड पे और बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, कितनी आ रही है 33,000। तो क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, और किसी क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन में अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस आएगा। तो हमारे इस केस में लाइक जो ये क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है यानी कि प्रॉफिट नेचर है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए बी और सी। तो ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है 33,000, ये कौन सी रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है 3:1। तो 33,000 को डिवाइड कर देंगे 3:1 में, इन तीनों पार्टनर्स में यहाँ पर बांट देंगे और बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है 16,500, 11,000 और 5,500, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखना है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। ये क्रेडिट साइड हो गई, ये वाली लेफ्ट वाली डेबिट साइड हो गई। तो क्रेडिट साइड पे सबसे पहले ना बैलेंसेस कॉपी करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में से कैपिटल अकाउंट देखो लाइबिलिटी साइड पे लिखा है, ए का गिवन है 1 लाख, बैलेंस शीट की कैपिटल अकाउंट में देख रहे हैं, ठीक है। बी का गिवन है 50,000 और सी का गिवन है 25,000, ठीक है। बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है वहां से देख देकर बैलेंसेस कॉपी करें। उसके बाद देखो जो हमने अभी ऊपर देखो, ऊपर रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकाला है ना, ये वाला प्रॉफिट, ये यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाला प्रॉफिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ए में 16,500, बी में 11,000 और सी में 5,500। अच्छा, अब इसमें एक चीज याद रखना, जितनी चीजें पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर रही है ना, इंक्रीज जितनी चीजें कर रही हैं वो सारी हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब किसी की इन्वेस्टमेंट जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे उस चीज को। जैसे प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ही तो है ये, तो प्रॉफिट क्या कर रहा है, कैपिटल बढ़ा रहा है, तो इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा, ठीक है। जितनी चीजें पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज करेंगी वो डेबिट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। जैसे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट की जगह अगर लॉस आ जाता ना तो यहाँ लिख देते टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि वो कैपिटल को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने वाली चीजें डेबिट में, इंक्रीज करने वाली चीजें क्रेडिट में, ठीक है। क्वेश्चन में देखो लाइबिलिटी साइड पे ना जनरल रिजर्व गिवन है, तो रिजर्व भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना था ओल्ड रेशो में। ये 30,000 का गिवन है, 30,000 को बांटेंगे 3:1 में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000, ठीक है। तो जनरल रिजर्व बांट दिया। इसके बाद हमारा एक लास्ट काम रह गया, वो है गुडविल की वैल्यूएशन का। अब हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 जो गिवन है उसको कर रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म 1,50,000 गिवन है। तो ये जब भी होता है मैंने आपको बताया क्या करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो ओल्ड रेशो गिवन है 3:1, न्यू रेशो गिवन है इक्वल। तो सबसे पहले तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ठीक है। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ए का आ रहा है पॉजिटिव 1/6, बी का ये 1/3 माइनस 1/3 0 और सी का आएगा नेगेटिव 1/6। तो सी का हमारा क्या आ रहा है, गेन आ रहा है, ए का आ रहा है सेक्रीफाइस। तो जर्नल क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, ये जो फ्रैक्शन होता है 1/6, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1,50,000 से। तो ये अमाउंट यहाँ पर आएगा, तो 1,50,000 इंटू 1/6 और ये हमारा आ जाएगा कितना, 25,000। तो 25,000 इस जर्नल एंट्री का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री हमने फॉर्म करी है एडजस्टमेंट नंबर 1 से। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब कुछ भी नहीं करना, इसकी पोस्टिंग कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इस जर्नल को पोस्ट कर देंगे। तो पोस्टिंग करनी एक बार ही देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर दिख रही है सी जर्नल एंट्री हमारे को दिख रही है, इसकी पोस्टिंग देखते हैं। तो टू एस कैपिटल अकाउंट है ना, तो यहाँ पर 2 वर्ड आता है ना, डेबिट साइड में 2 वर्ड आता है, तो यहाँ लिख दो टू एस कैपिटल अकाउंट,
और यहाँ क्या लिख रहे हैं, C2A, तो A2A तो हमने लिख लिया, बचा क्या, C, तो C दूसरी साइड पे क्या लिख देंगे, दूसरी साइड पे लिख देंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट ध्यान से देखो, अमाउंट यहाँ C लिखा है ना, तो C के कॉलम में एंट्री नहीं फिल करनी। ठीक है, अब अमाउंट फिल करना सीखते हैं। यहां पर C लिखा है तो C के कॉलम में एंट्री बिल्कुल नहीं करनी, क्या करेंगे, A के कॉलम में एंट्री करेंगे जो जर्नल है। ठीक है, जर्नल अब जरा देखते हैं, दोबारा देखो जर्नल, और इसको दूसरे वे से भी समझ सकते हैं। दूसरा वे क्या है कि A का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, A का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में A के 25,000, A का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में A के वैल्यू क्या लिखेंगे, 25,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में C के क्या लिख देंगे, 25,000। तो अमाउंट ऐसे फिल करनी है। ठीक है, जर्नल एंट्री को देख देख कर अमाउंट फिल करेंगे। तो सारी एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अब कुछ भी नहीं करना, सीधा बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी रह गई है। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, यहां पर लिख देंगे टू बैलेंस CD, और ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, बड़ी वाली साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,56,500, B का टोटल आ रहा है 71,000, और C का टोटल आ रहा है 35,500। ठीक है, तो ये टोटल यहां पर कॉपी करेंगे, कॉलम वाइज कॉपी करना है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ए के कॉलम के टोटल में से यहां पर ए में जो भी अमाउंट लिखा है उसको माइनस करेंगे, तो इसमें तो सेम ही है, तो 156,500, बी का भी सेम आएगा 71,000, और सी का आएगा 35,500 माइनस 25,000, तो ये आ रहा है हमारा 10,500। ठीक है, तो ये जो है बैलेंसिंग फिगर ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर होता है, और यही एग्जामिनर ने चेक करना है, पेपर में यही वैल्यू चेक करनी होती है। और इस वैल्यू का अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट रूल ये रहेगा कि इसको हमने बैलेंस शीट में इन तीन वैल्यूज को कॉपी करेंगे। ठीक है, अगला स्टेप इन तीन वैल्यूज का ये रहेगा। तो अब बनाएंगे बैलेंस शीट, स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट फॉर्म करनी। अच्छा, इसमें ना स्टेप समझ लो, स्टेप क्या होता है, बैलेंस शीट हमेशा अगर टैली करनी है ना, हर बारी मैच करे, एक चीज का ध्यान रखना है, फॉर्म कैसे करना है। ठीक है, फॉर्म जब बना रहे हैं ना, फॉर्म कैसे करना है, उस टाइम एक दो बातों का ध्यान रखना। एक तो आपको ओल्ड बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है, एक तो इसको देखना है। ठीक है, इसको देख देख कर हम बनाएंगे अपनी क्वेश्चन की बैलेंस शीट, और साथ साथ आपको क्या देखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट देखना है। उसी क्वेश्चन में जो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी पहले बनाया ना, उसको देखना है, मतलब कि इन दोनों को साथ साथ देखेंगे। एक तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखोगे, ये जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे उस टाइम पर, और साथ के साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट देखोगे। ठीक है, तो जब ये दोनों चीजें देखोगे ना, तो 99% चांस क्या है कि आपकी कोई भी चीज मिस नहीं होगी। ठीक है, और आपकी बैलेंस शीट क्या होगी, बिल्कुल सही बन जाएगी। ठीक है, 1% मतलब वही है, गलती क्या होगी, टैली क्यों नहीं करेगी, अगर कैलकुलेशन एरर हो जाएगा तो उस वजह से हो सकता है कि बैलेंस शीट टैली ना करे, बट अगर सब कुछ ठीक किया तो बैलेंस शीट 100% टैली कर जाएगी। ठीक है, सिर्फ इन दो बातों का ध्यान रखना है न्यू बैलेंस शीट फॉर्म करते टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनानी। तो बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें मैंने देखा क्रेडिटर्स लिखा है सबसे पहले, तो हमने भी यहां पर क्या लिख लिया, क्रेडिटर्स लिख लिया। अब उसमें बुक वैल्यू क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 50,000, लेकिन उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है, क्रेडिटर्स कम करने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी क्रेडिटर्स था, तो 6,000 से क्रेडिटर्स कम कर देंगे क्योंकि अब ये क्लेम नहीं कर रहे, तो 44,000 आएगा यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, जो अमाउंट आएगा 44 आएगा। उसके बाद बिल्स पेएबल देखा, ओल्ड बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल गिवन है क्वेश्चन में, उससे रिलेटेड रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं गिवन, तो कॉपी कर दी वैल्यू। ठीक है, फिर लिखा है ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में लिख तो रहा हूं यहाँ पे, बट वो तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो यानी कि न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नहीं लिखना, ये मतलब लिखना ही नहीं है, ये जस्ट वैसे ही समझाने के लिए लिख दिया, ये नहीं लिखना। उसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट में क्या गिवन है, कैपिटल अकाउंट लिखा है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हम कहां से लेंगे, जो अभी अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो आंसर आया था ना, वो बैलेंसेस हमने यहां पर लिख लेने हैं। ठीक है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी आया था ना वहां से, तो वो बैलेंस कॉपी करेंगे। ए का 1,56,500, बी का 71,000 और सी का 10,500। इन तीनों का टोटल यहां पर आ रहा है
38,000। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड कंप्लीट है। तो लाइबिलिटी साइड का यहाँ पर टोटल कर देंगे। टोटल इकट्ठे करते हैं, पहले एसेट साइड लिख लेते हैं, फिर दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो अब एसेट साइड देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट लिख लेते हैं। लैंड, बिल्डिंग, फिर प्लांट है, स्टॉक, डेटर्स और बैंक। ठीक है, अब आपको साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है, मतलब चेक करना है, लिखना नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करना है। तो लैंड से रिलेटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट गिवन है। पुरानी वैल्यू 50,000, नई वैल्यू 80,000, तो 80,000 यहाँ पर लिख देंगे। बिल्डिंग के लिए डेप्रीसिएशन गिवन थी 50,000 माइनस 3,000 की डेप्रीसिएशन, तो 47,000। बाकी प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक रिलेटेड रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं गिवन, तो इनकी वैल्यूज जस्ट कॉपी कर देना। ठीक है, बिल्कुल कॉपी करनी, कुछ भी नहीं सोचना, इसमें जस्ट कॉपी करना है। ठीक है, अब बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है, लास्ट स्टेप रह गया टोटलिंग का। तो मेक श्योर करना है भाई टोटल सेम आना चाहिए। तो टोटल आ रहा है 3,02,000 लाइबिलिटी साइड का, सेम टोटल आ रहा है एसेट साइड का 3,02,000। ठीक है, तो बैलेंस शीट कंप्लीट और क्वेश्चन कंप्लीट है 30th। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन करा है। अभी 3 क्वेश्चन और हैं इस चैप्टर में। ठीक है।